बस इतनी बात। ये प्रोटेस्ट करके आप पैगाम किसको क्या पहुंचाना चाहते हैं? ये तो गवर्नमेंट, ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट सुनती है ना, आवाज़ जो लोग करते हैं उनकी सुनती है। ऐसा मालूम होता है कभी कभी कि गवर्नमेंट के कान नहीं है, आँख भी नहीं है, बोलती भी नहीं है ना गवर्नमेंट हमारी, ना सेंटर में बोलती है ना स्टेट पे बोलती है। ऐसी हालत बन गई हमारे गवर्नमेंट्स की। तो इसलिए हम गवर्नमेंट की आँख खोलने के लिए, कान खोलने के लिए हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। जमहूरी मुल्क का अक्स जिसे हम कहते हैं वो दरअसल निसाब है, जो कॉलेज में, स्कूल में बच्चों का जैसा जहन बनाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो लिखाया जाता है, मुस्तकबिल में यही बच्चे चलकर मुल्क को चलाने वाले होते हैं। आज़ादी से लेकर के अब तक हमारे मुल्क में अलग अलग स्टेट के अंदर सिलेबस था, उसमें सारे कम्युनिटी के लोग शामिल थे। आज़ादी से लेकर के अब तक भी आप ज़रा सोचिए, सारे कम्युनिटी के लोग, इसलिए कि मुल्क में जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, धर्म के लोग होते हैं, हर धर्म में, हर कम्युनिटी के अंदर बहुत ही ज़हीन लोग मौजूद हैं और अपने मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं। उन्होंने निसाब को बनाया और वो निसाब आज तक हमारे मुल्क में चलता रहा। अब आप देखेंगे कि जमहूरी मुल्क के अंदर जिस तरह से निसाब में बड़ी तब्दीली आ रही है, साहब ने जिक्र किया अभी हमारे सामने, एक बड़ी तब्दीली आ रही है निसाब के अंदर। इस निसाब के ज़रिए से, इस सिलेबस के ज़रिए से क्या होगा, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, अब ज़ाहिर बात है कि वही जहन तो उसका बनेगा, वही काम तो वो करेगा, वैसा ही मुल्क को देखना चाहेगा। अब अगर हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ये मुल्क का सिलेबस नहीं है, जमहूरी मुल्क का सिलेबस नहीं है, बल्कि ये पर्सनल किसी ख़ास कम्युनिटी का निसाब बन गया है। हमें ये कहने में कोई ये नहीं है कि ये ऐसा मालूम होता है कि ब्राह्मणियत जिस तरह से उभर कर आ रही है और आज़ादी के लिए जिन लोगों ने काम ही नहीं किया, जिनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों के सबक पढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे अपने स्टेट में वैसा हो रहा है। तो लिहाजा इस मौके पर अब जो निसाब जिस तरह से बनाया गया है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं, पुरज़ोर अंदाज में मुखालिफत करते हैं। और हमारा डिमांड ये है कि निसाब को जैसा पहले हमारा था, जैसे हमारे इस देश में रहने वालों ने, अनेक धर्म के लोगों ने यहाँ की जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, अमन और शांति को बाकी रखने के लिए, स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने के लिए, तरक्की के रास्ते पर चलने और साइंटिफिक अंदाज में आगे बढ़ने के लिए जो निसाब हमारे यहाँ मुल्क के अंदर बना हुआ था पहले, वैसा ही निसाब होना चाहिए और उस निसाब को जारी करना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह का निसाब आ रहा है, ज़ाहिर बात है कि इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, यहाँ लिंगायतों से लेकर के वक्कलगिया समाज है, कुरबा समाज है और दूसरे जितने भी दलित यहाँ पे मौजूद हैं, माइनॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट पूरा पड़ेगा इन लोगों पर, भारी असर इस पर पड़ेगा। तो हमारा मानना ऐसा है कि इस निसाब के ज़रिए से आइंदा आने वाला जो मुल्क होना, वो मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसलिए हम उसकी विरोध करते हैं, उसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि ये कल नहीं परसों 18 तारीख को एक बहुत बड़ा जो है एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। इसमें ये सिर्फ किसी एक धर्म के सीमित लोग नहीं हैं, एक ग्रुप के सीमित लोग नहीं हैं, ये एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले नहीं हैं, बल्कि कर्नाटक के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, ख़ास करके इसमें लिंगायत हैं, वक्कलगिया समाज हैं और कुरबा समाज भी है इसमें, और दलित हैं, SC/STs हैं, मुस्लिम हैं, सिख और ईसाई, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सारे लोग मिल करके उसका विरोध कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है 18 तारीख को शहर में। तो हम इस मौके पर अपील ये कर रहे हैं, ख़ास करके मुसलमानों से भी हम अपील कर रहे हैं, ये जो एहतजाज होगा ये पुरअमन होगा, लड़ाई झगड़े फसाद की बात हल्की नहीं होगी और ये किसी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी नहीं है, बल्कि हमारा डिमांड ये है इस एहतजाज के ज़रिए से कि पहला निसाब जिस तरह से चल रहा था, सब तबके को लेकर, सब मज़ाहब को लेकर, हर एक को लेकर के आगे बढ़ने की जो बात थी, वैसा ही हमारा देश चलना चाहिए। किसी एक ख़ास फ़िक्र को निसाब के अंदर दाखिल करना ये मुनासिब नहीं होगा, ये देश के हित में भी नहीं है और पब्लिक के हित में भी नहीं है और आइंदा हमारे देश के लिए इससे कोई भला नहीं होगा। अब आप ज़रा सोचिए कि हमारी सरकार क्या सोचती है। सरकार को समझ में आना चाहिए बातें। स्कूल शुरू होकर के कितने महीने हो रहे हैं, दूसरा महीना चल रहा है, अभी तक निसाब नहीं है। कितने ऐसे क्लासेस हैं जहां पढ़ने के लिए बच्चों की किताबें नहीं हैं। उनका काम ये है कि 1 जून से ही बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के पूरे क्लासेस के बच्चों को किताबें फराहम करें, उनकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो निसाबी कमेटी बनी हुई है, साहब ने भी जिक्र किया इसका, कौन लोग बताइए इसमें किस तबके के लोग हैं, कौन लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे कितने ज़हीन लोग हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी को बिल्कुल
नज़रअंदाज कर दिएगा मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों को। तो हमारा डिमांड ये है कि निसाब कमेटी के अंदर भी सारे कम्युनिटी के लोग रहना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि हम कहते हैं कि महिलाएं 50% है हमारे देश की, है ना। महिला का योगदान है कि नहीं हमारे यहाँ समाज में, है नहीं बोलिए। समाज को बनाने में महिलाओं का बड़ा रोल है, लेकिन निसाब कमेटी के अंदर कोई महिला नज़र नहीं आती है। कैसे हम बताइए, ज़रा सोचिए किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, कैसा निसाब बनाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं पब्लिक को। तो लिहाजा हमारा डिमांड ये है कि निसाब कमेटी के अंदर भी सारे कम्युनिटी के लोग रहना, उसमें कोई महिला होना चाहिए। और निसाब जो है जमहूरियत का अक्स है, जैसे मैंने कहा जमहूरियत का अक्स है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो हम इस मौके पर अपील करते हैं कि कल नहीं परसों का जो एहतजाज हमारा है उसे कामयाब करने के लिए मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। और उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कि हमारे जो डिमांड्स है उसे पूरा ना करें। साहब, चेंजेस एक लेसन में नहीं है, चेंजेस हर पेज पे चेंजेस है। वो इतना चेंजेस है ना, वो नॉर्मल रीडर्स को पता नहीं चलता ऐसा चेंजेस किया। छोटा छोटा चेंजेस, मगर उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, वो हमारा संविधान शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो साहब को क्या लिखा है, सिर्फ B.R. अम्बेडकर, वो संविधान शिल्पी एक शब्द हटा दिया। उसके साथ जो स्क्रीन का पीछे जो काम किया है उसका नाम एक सेंटेंस में लिखा दिया। इसका मतलब वो B.R. अम्बेडकर साहब जो किया है उसका नगण्य कर दिया। मीन्स उसका जो जितना किया था ना वो काम फ्लैट कर दिया। वो ऐसा, फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, बसवण्णा इज अ लिंगायत धर्म स्थापक है, मगर उन्होंने क्या किया, बसवण्णा वीरशैव धर्म स्थापक, सिर्फ लिंगायत हटा के वीरशैव बना दी। ऐसा हर पेज में एक एक चेंजेस है। और ऊपर से महाकवि कुवेंपु, ये बहुत बड़ा हस्ती है कर्नाटक में, ये आइकॉन है, इंडिया का आइकॉन है। इसको क्या किया, किसी का मदद से ऊपर आया करके लिखा है। ज्ञानपीठ जो अवार्ड जो मिला है, पहले ज्ञानपीठ अवार्ड ही तो वो कर्नाटक में था, और ऊपर से हमारा कर्नाटक का वो संत जैसा कवि था, उसको भी किसी का ऊपर से रिकमेंडेशन से ये कवि बन गया करके ऐसा लिख दिया। और हमारा नाड़ गीते जो उन्होंने लिखा था, हम हर दिन आप लोग सब लोग हम पढ़ता है, उसको ट्विस्ट करके उसमें छोटा छोटा गंदा शब्द डाल के इन्होंने 4-5 साल उसको रिलीज़ किया था सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर थोड़ा कानूनी कार्रवाई हुआ और कुछ पुलिस का इनएफिशिएंसी की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। मगर ऐसा आदमी को पाठ्य पुस्तक का जो रिव्यू कमेटी था ना, उसका मेंबर बना दिया। उससे क्या होता है, अभी वो बड़ा आदमी बन गया, और जो आरएसएस का जो निर्देशन आता है उसका ऊपर ही काम कर रहा है, इसका खुद का नहीं है। एंड ही इज ऑल्सो नॉट एजुकेटेड मैन, ही इज जस्ट अ BSc ग्रेजुएट और समथिंग लाइक दैट। ही इज नॉट हाईली क्वालिफाइड, ही डजंट नो एनी काइंड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर और चिल्ड्रंस मेंटेलिटी, और वो कैसा रहने का, वो लोगों को क्या पट्टे देने का, मीन्स क्या लेसन्स देने का, वो क्या इम्पैक्ट होता है, 6 साल का क्या इम्पैक्ट होता है, 9 साल का, 8 साल का, 10 साल का क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या क्या बच्चे लोग ले सकता है, क्या छोड़ सकता है, उसको कुछ नहीं है। 10वीं में पढ़ने वालों बच्चों को इतना बड़ा बड़ा शब्द डाल के जो एक लेसन लगा दिया है शतावधानी करके, उसको कुछ हजम नहीं होता है। क्या टीपू सुल्तान को भी नेगलेक्ट किया गया? या टीपू सुल्तान को आज निगलेक्ट नहीं किया है, ये 4-5 साल से निगलेक्ट कर रहा है। ये हमारा पहले दिन से ये हमारा डिमांड है। उसको जो हम तो ज़्यादा नहीं पूछता है, जो ब्रिटिशर का साथ साथ जो काम किया है वो लोगों को तुम लोग हाईलाइट करता है। ब्रिटिशर को सामने जो लड़ाई किया है वो आदमी को आप नीचे दिखा रहा है। साउथ में कौन लड़ाई किया था, ब्रिटिशर का साथ कौन लड़ाई किया था, वो सिर्फ टीपू सुल्तान ही किया था ना। वो खुद का बेटे को वो लोग हिफाजत में ले लिया था, कैप्टिव करके रखा था। ऐसा आदमी वो खाना खाते टाइम में, अभी हम खाना खाने के टाइम में याद आ गए, खाना खाते टाइम में उसको वो लोग आ जाता है, खाना छोड़ के भाग के वो आपको मालूम होगा वो तलवार चला के वो लोगों को साथ युद्ध करता है। नॉर्मली इतना जो आपको इंडिया में इतना
राजा महाराजों को पढ़ा है आपने, कौन युद्ध किया जी? टेल मी, कौन युद्ध किया है? कोई आपको जानकारी मेरे को दे सकता है? कोई भी महाराजा युद्ध नहीं किया। युद्ध जो करता था वो सिपाही करता था, उसका जो कमांडर रहता था ना, वो भी 10 आदमी को घेरे हुए, 15-20 हज़ारों आदमी को घेरे हुआ अंदर से खड़ा होकर निर्देशन देता था। ठीक है, अभी आज भी वही चल रहा है, ठीक है। मगर जो पहले जो राजा है खुद युद्ध में भाग लेके वो विरोधी को हटा दिया था, वो टीपू सुल्तान था। इसलिए मैसूर ಹುಲಿ करके नाम आ गया। 18ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಸಂಘದವರು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘಟನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ BJP, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 90 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರವರು. ಆಮೇಲೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ SDPIನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಆಮೇಲೆ KRS ಪಕ್ಷದ ರವಿಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಆಮೇಲೆ BSPಯ ಮಾರ್ಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗುಮ್ಮನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇವರಿಗೆ ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ನಂತರ ಯಾರು ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ದಲಿತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂನವರು, ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ಬೇರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೇರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ 18ಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿತವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.